3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले 50,000 रुपए के इनामी 50 वर्षीय आरोपी को सीआईए सोना व महिला पुलिस थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। आरोपी पुलिस से बचने के लिए वारदात को अंजाम देने के बाद बदल लेता था अपना ठिकाना। आरोपी पहले भी 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में काट चुका है 10 साल की सजा तथा दुष्कर्म के 2 मामलों में था वंचित। अन्य राज्यों की पुलिस से भी इस प्रकार के अनसुलझे मामलों की जानकारी लेने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने किया संपर्क। दिनांक 26/4/2024 को एक महिला ने महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि ये तथा इसका पति एक ठेकेदार के पास काम करते थे। ठेकेदार ने इनको गांव रिठोज में कमरा रहने के लिए दिया हुआ था। दिनांक 25/4/2024 को एक अन्य व्यक्ति ठेकेदार के यहाँ काम करने के लिए आया था, जो दिनांक 25 से 26 अप्रैल 2024 की रात को इनके कमरे के बाहर ही सोया था। जब रात को इनकी आंख खुली तो इनकी 3 वर्षीय बेटी कमरे में नहीं थी। जब इन्होंने देखा तो वह व्यक्ति भी कमरे के बाहर नहीं था। इन्होंने बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दिनांक 26/4/2024 को सुबह इनकी बच्ची इनके कमरे से लगभग 300 मीटर दूर बेहोशी की हालत में मिली। इनकी बेटी के शरीर पर चोट के निशान थे। उस व्यक्ति ने इनकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश की। शिकायत पर महिला थाना पूर्व गुरुग्राम में पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में आरोपी की गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उप निरीक्षक सत्य प्रकाश प्रभारी अपराध शाखा सोना गुरुग्राम व महिला निरीक्षक गीता प्रबंधक महिला थाना पूर्व गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने उपरोक्त अभियोग में 50,000 के इनामी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास किए तथा आरोपी को काबू करने के लिए पुलिस तकनीकी की सहायता से गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पुणे, रतलाम के रेड की, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को दिनांक 24/7/2024 को रतलाम मध्य प्रदेश से काबू करने में बड़ी सफलता हासिल हुई। आरोपी की पहचान रतन निवासी गांव बलिहारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई, जिसे उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। एमपी के अंदर जाके संबंधित कई ऐसे क्षेत्रों में इसकी जो हमारे पास सीसीटीवी जो भी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, जिस तरीके की इसकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो पाई, बस इतना पता चला कि रत्ना नाम का कोई व्यक्ति है। सिर्फ उस क्लू के साथ आगे बढ़ते हुए हमारी टीमों ने प्रयास करा और इसकी पहचान करना सुनिश्चित करा। जैसे ही इसकी पहचान सुनिश्चित हुई, उसके दौरान फिर कई ऐसी विभिन्न अलग अलग शहरों के अंदर रेड कंडक्ट करी गई। रेड कंडक्ट करने के लिए फिर इसके बाद जो फाइनली हमारी 24/7/2024 को इसको पकड़ने में, इसकी पहचान करके इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है। और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीम ने, पूरी गुड़गांव की तरफ से हमें सबको खुशी है कि इस तरह का वहशी दरिंदा इंसान जो इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम दे रहा था अन्य अलग अलग शहरों में, उसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त करी है। इसकी पृष्ठभूमि जो रही है, ये पहले भी इसी तरीके से रेप के मामले में 5 साल की एक बच्ची के साथ रेप के मामले में जो तदेला थाना है छतरपुर एमपी के अंदर, उसके अंदर भी ये 10 साल की सज़ा काट चुका है। 2015 में ये वहाँ से छूट के जेल से बाहर आया था। निरंतर उसके बाद इस तरीके की वारदात को ये अंजाम देता रहा है। जब जो अप्रैल 2024 में गुड़गांव की वारदात जो इसने अंजाम दी, उससे पहले हमें जो उसकी पूछताछ में पता चला है कि मार्च माह के अंदर भी इसने चंदेला थाने में एक 6 वर्षीय एक बच्चे के साथ भी इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें भी ये वांटेड है एमपी के अंदर। और हमारे यहाँ पर हमारी जो गुड़गांव की वारदात के बाद गुड़गांव पुलिस और हरियाणा पुलिस के माध्यम से इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिसके संबंध में जो कार्रवाई अमल में लाई गई और बड़ा सराहनीय काम करते हुए हमारी टीमों ने जो इसको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। सर, गुड़गांव में व्यक्ति से संपर्क में कैसे आया था? ये मजदूरी का, लेबर का काम करता है। तो जो रिठोज गांव के अंदर जो लेबर बेसिकली किसी कंस्ट्रक्शन वर्किंग के तौर पे वहाँ पर काम कर रहे थे, तो वहाँ पर जो मेन ठेकेदार था उसने जो ये फैमिली है, विक्टिम फैमिली है, इनको वहीं पर एक जगह दे रखी थी, कमरा दे रखा था। फिर कुछ दिनों बाद ये जो रतन नाम का व्यक्ति है, रतन है, ये बलिहारी, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, 50 वर्षीय उम्र है इसकी। ये वहाँ पर काम करने के लिए बतौर मजदूर गया और रात को वहीं पर खाना वगैरह खाया और उन्हीं के कमरे के बाहर सो गया।
रात को जैसे ही वक्त लगा, इसमें उनकी तीन वर्षीय जो बच्ची थी इनकी 25 और 26 की इंटरव्यूनिंग नाइट को इसने उस बच्ची को उठाया और लगभग उसके कमरे से 300 मीटर दूर जाके बच्ची के साथ दुष्कर्म करा और वहीं पर उसको बेसुध हालत में छोड़ के वहाँ से गायब हो गया। जब सुबह पेरेंट्स ने उनको अपनी बच्ची को देखा, ढूंढने की कोशिश करी तो बच्ची वहाँ मौके पे नहीं थी उनके पास। काफ़ी प्रयास करा गया, ढूंढने के प्रयास करते हुए फिर बाद में 300 मीटर दूर एक सुनसान जगह पर बच्ची बेहोशी की हालत में उसकी इंफॉर्मेशन मिली। उसको वहाँ से फिर तुरंत पुलिस को सूचित करा गया। पुलिस को सूचित करने उपरांत इसको मेडिकल एड दी गई। अभी बच्ची की जो हालात हैं वो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह में पुष्टि हुई कि इसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, उस बारे में पुष्टि हुई है। उसके दौरान पुलिस में फिर इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग अंकित करा गया और फिर टीम गठित करी गई। डॉक्टर कविता एसीपी जो वुमेन है उनके दिशा निर्देश द्वारा, और टीम गठित करने के बाद अब ये हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7वें महीने में 24 तारीख को इसको पकड़ने में रतलाम से हमें सफलता प्राप्त हुई है। विभिन्न ऐसी जगह हैं जहाँ जैसे गुरुग्राम, दिल्ली, झांसी, पुणे, रतलाम, अलग अलग जगहों पर हमारी टीम निरंतर रेड कर रही थी और फाइनली अब इसको अरेस्ट करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये बतौर लेबर वहाँ पर काम करने के लिए गया हुआ था। उसके बाद इसका जो मॉडस ऑपरेंडी ये रहता है कि क्योंकि ये इस तरीके की वारदात को अंजाम देने का आदी है और इस संबंध में जब भी इस तरीके की वारदात को कोई अंजाम देता है फिर उस जगह को छोड़ के फिर किसी और जगह पर जाके, क्योंकि लेबर का काम करता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। ये ना तो कोई फ़ोन ऐसा रखता है, ना ही इसकी आइडेंटिफिकेशन जल्दी से रिवील हो पाई कहीं पर भी। इसको पकड़ने में बड़ी मेहनत लगी है, सभी टीम के बड़े प्रयास के उपरांत, और उसके बाद इस चीज़ को सफलता हमें प्राप्त हुई है इसको पकड़ने में।